हेलो एवरीवन। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्लास 10th के चैप्टर में आज हम आगे शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिटिकल पार्टीज़ कितने टाइप की होती हैं। भारत में पॉलिटिकल पार्टीज़ दो टाइप की होती हैं, नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पार्टी की। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विन एटलीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी। वह पार्टी जिसको लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेट में कम से कम 6% वोट्स टोटल वोट्स मिले हों और जिसने कम से कम लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीती हों, उस पार्टी को नेशनल पार्टी कहा जाता है। यानी कि वह पार्टी नेशनल पार्टी कही जाती है जिसने लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में कम से कम 6% जो है टोटल वोट्स प्राप्त किए हों और कम से कम लोकसभा में 4 सीटें जिसे मिली हो, उस पार्टी को नेशनल पार्टी कहा जाता है। नाउ बात करते हैं स्टेट पार्टी की। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी। वह पार्टी जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके इलेक्शन में कम से कम 6% सीट मिली हो और जिसने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 2 सीटें जीती हों, उस पार्टी को स्टेट पार्टी कहा जाता है। तो आज हम सबसे पहले जो है वो पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्टीज़ के बारे में कि कौन कौन सी हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 6 नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टीज इन द कंट्री इन 2006। इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से 2006 में 6 नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टी थी, जिसमें सबसे पहली पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेकेंड इज़ भारतीय जनता पार्टी, थर्ड इज़ बहुजन समाज पार्टी, फोर्थ इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, फिफ्थ इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सिक्स्थ इज़ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। सबसे पहले सबसे ओल्डेस्ट पार्टी इंडिया की है इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज INC। दिस इज पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी। इसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से कम और कांग्रेस पार्टी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड एंड वॉज फाउंडेड इन 1885। वर्ल्ड की सबसे पुरानी पार्टीज़ में से एक है और इस पार्टी की जो फाउंडेशन थी वो 1885 में रखी गई थी। The Congress Party had played a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades after India's independence. भारत की आज़ादी के बाद स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व था वो काफ़ी चला, काफ़ी लंबे समय तक जो है कांग्रेस पार्टी ने इंडियन पॉलिटिक्स में नेशनल और स्टेट लेवल पर जो है डोमिनेंट थी। तब काफ़ी लंबे समय तक जो है इसका एक तरह से दूसरे शब्दों में कहते हैं कि राज था। Since the first general election in 1952, the Congress Party had been in power continuously till 1977. भारत में 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। उसके बाद पहले जनरल इलेक्शन 1952 में हुए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी जीती थी और तब से लेकर 1977 तक लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो पावर में रही। आफ्टर दैट इट केम बैक टू पावर इन 1980। उसके बाद दोबारा कांग्रेस पार्टी पावर में 1980 में आई एंड रिमेन टिल 1989 और उसके बाद 1989 तक पावर में रही। द कांग्रेस पार्टी वंस अगेन कम बैक टू पावर इन 1991 फॉर अनदर 5 ईयर। इसके बाद कांग्रेस पार्टी 1991 में दोबारा सत्ता में आई और अगले 5 साल तक इसने काम किया। Congress Party came back in power in 2004 and completed 2 terms in office, that is 10 years. इसके बाद कांग्रेस पार्टी 2004 में पावर में आती है और अगले 10 सालों तक पावर में रहती है। अगले 10 साल तक पावर में रहने का मतलब है कि 2004 के बाद 5 साल के बाद जब इलेक्शन होते हैं 2009 जब भी इलेक्शन होते हैं उसके बाद उसका दोबारा से इनकी सरकार बनती है। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी भारत की नहीं वर्ल्ड की पुरानी पार्टीज़ में से एक है और जिसने भारत की पॉलिटिक्स में काफ़ी लंबे समय तक काम किया है। अब बात करते हैं दूसरी बहुत बड़ी भारत की एक दूसरी बड़ी पार्टी की, जो है भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BJP कहते हैं।
दिस पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी उसको रिवाइव करके एक नई पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया इज़ द मेन गोल ऑफ द पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का मेन गोल था एक स्ट्रॉन्ग और एक मॉडर्न भारत बनाना। द बीजेपी वांट टू प्रमोट कल्चरल नेशनलिज्म या हिंदुत्व। बीजेपी का मेन मोटो जो था वो हिंदुत्व को प्रमोट करना है, जो हमारा कल्चरल नेशनलिज्म है उसको प्रमोट करना। दिस पार्टी वांट फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। यह पार्टी चाहती थी कि जम्मू और कश्मीर का पूरी तरह से भारत में विलय हो जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं आर्टिकल 360 के बारे में, तो बीजेपी चाहती थी कि जम्मू और कश्मीर पूरी तरह से भारत में मिल जाए। तो आप लोगों को जैसे पता है कि ऐसा बीजेपी ने की जो सरकार है उसने ऐसा कर दिया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड अ बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, किसी भी तरह का धार्मिक परिवर्तन ना किया जाए, उसमें बैन लगाया जाए, ऐसा भी बीजेपी का मानना है। इट सपोर्ट बेस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन 1990। शुरुआत में बीजेपी उतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, लेकिन 1990 तक पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे बीजेपी का जो सपोर्ट बेस था वो बढ़ने लगा। द पार्टी केम टू पावर इन 1998 एंड रिमेन इन पावर टिल 2004। यह पार्टी 1998 में पावर में आती है और 2004 तक पावर इनके हाथ में थी। दिस पार्टी स्टॉर्म बैक टू पावर इन सेंटर इन 2014। उसके बाद ये पार्टी स्टॉर्म बैक दोबारा से सत्ता में आती है 2014 में, और 2019 के इलेक्शन में दोबारा से री इलेक्ट होती है, दोबारा से जीत जाती है, जिसमें इनको पूरी मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलती है। पूरी तरह से जीत कर जो है फुल मेजॉरिटी के साथ ये पार्टी जो है 2019 के इलेक्शन में दोबारा से सत्ता में आती है। नेक्स्ट पार्टी इज बहुजन समाज पार्टी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीएसपी भी कहते हैं। दिस पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। बहुजन समाज पार्टी काशीराम की लीडरशिप में 1984 में बनाई गई थी। द पार्टी सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड द दलित, आदिवासीज, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। यह पार्टी दावा करती है कि वो बहुजन समाज यानी कि दलित, आदिवासी, ओबीसी और जो धार्मिक रूप से जिनकी जनसंख्या कम है उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है और उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करती है। दिस पार्टी हैज़ गुड प्रेजेंस इन उत्तर प्रदेश एंड हैज़ बीन इन पावर इन यूपी फॉर अ कपल ऑफ टर्म्स। इस पार्टी की जो प्रेजेंस है वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश में काफ़ी बार इस पार्टी की सत्ता रही है, इस पार्टी के हाथ में पावर रही है। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसे हम CPIM कहते हैं। दिस पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1964। इस पार्टी का जन्म 1964 में किया गया था। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म इज द मेन फिलोसफी ऑफ दिस पार्टी एंड इट सपोर्ट सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। आपने अपनी हिस्ट्री की बुक में मार्क्सिज्म और लेनिन के बारे में पढ़ा होगा। तो जो CPIM है वो मार्क्सिस्ट थ्योरी को सपोर्ट करती है। द पार्टी enjoys strong support in West Bengal, Kerala and Tripura, especially among the poor factory workers, farmers, agricultural laborers and the intelligentsia। यह पार्टी को पॉपुलर सपोर्ट वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में मिला हुआ है। स्पेशली जो गरीब लोग हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, उन्होंने इस पार्टी को काफ़ी सपोर्ट दिया। But the CPI has of late slipped in its hold over public and has lost power in West Bengal and Kerala। लेकिन CPI ने जो उनकी पावर थी, कंट्रोल था लोगों के ऊपर, वो धीरे धीरे स्लिप होता चला गया, ख़त्म होता चला गया और इन्होंने अपनी पावर वेस्ट बंगाल और केरला से जो इनकी पावर थी वो कम होती चली गई। नेक्स्ट जो पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इससे पहले जो हमने पार्टी पढ़ी थी वो भी कम्युनिस्ट पार्टी है, बट वो मार्क्सिस्ट की थ्योरी को फॉलो करती है, तो उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया M है और इसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। दिस पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1925। इट हैज़ द सेम फिलोसफी एज CPIM। इस पार्टी का जन्म 1925 में हुआ था और इस पार्टी की थ्योरी भी ठीक CPIM की तरह है। Became weak after the split in the party in 1964 that led to the formation of CPIM।
जो CPIM है यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट थी, उसका जन्म CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में से ही हुआ है। 1964 में CPI के बीच में फूट पड़ गई और वो दो टुकड़ों में बंट गई, यानी कि एक ही पार्टी से दो पार्टी बनी। एक पार्टी थी CPI और दूसरी पार्टी थी CPIM। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इस पार्टी का जो प्रेजेंस है वो किस स्टेट में ज़्यादा देखने को मिलता है? केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। लेकिन 1964 के बाद जब CPI से अलग होकर CPIM बनाया गया था, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो पावर थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। इट्स सपोज बेस हैज़ ग्रेजुअली डिक्लाइन ओवर द ईयर। धीरे धीरे CPI का जो सपोर्ट बेस था, लोगों ने जो उसको सपोर्ट करा था, वो कम होने लगा है। इट सिक्योर्ड अबाउट 1.4% वोट एंड 10 सीट इन 2004 लोकसभा इलेक्शन। 2004 के लोकसभा इलेक्शन में CPI ने 10 सीट जीती थी, यानी कि 1.4% वोट्स इन्हें मिले थे। Advocates are coming together of all left parties to build a strong left front. Initially supported the UPA government from outside. फिलहाल CPI UPA गवर्नमेंट यानी जो कि कांग्रेस का एक अलायंस है, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है कांग्रेस का, उसको बाहर से सपोर्ट कर रही थी, बट विड्रॉ सपोर्ट इन लेट 2008। लेकिन 2008 में इन्होंने अपना सपोर्ट कांग्रेस पार्टी से UPA से वापस ले लिया था। Next party is Nationalist Congress Party NCP. This party was formed in 1999 following a split in Congress Party. जब कांग्रेस पार्टी का बंटवारा हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी दो टुकड़ों में बट गई थी, तो उसमें से इस पार्टी का जन्म हुआ था। द पार्टी स्पाउसेस डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। यह पार्टी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, गांधी की जो सेकुलरिज्म की थ्योरी से सपोर्ट करती है, इक्वालिटी को, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है। दिस इज़ अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इज मेघालय, मणिपुर एंड असम। यह महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी पार्टी है और इसका मेघालय, मणिपुर और असम में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी प्रभाव है। तो ये थी हमारी कुछ देश की 6 नेशनल पार्टीज़। अब हम ये जानते हैं कुछ रीजनल पार्टीज़ के बारे में। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो पार्टीज़ हैं वो दो तरह की होती है, नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़। लेकिन इसके अलावा कुछ रीजनल पार्टीज़ भी होती हैं। मैनी रीजनल पार्टीज़ हैव ग्रोन इन प्रोमिनेंस ओवर द लास्ट 3 डिकेड। दिस इज़ अ साइन ऑफ एक्सपेंशन एंड डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। धीरे धीरे कई इलाकों में कुछ ऐसी पार्टी, कई रीजन में कुछ पार्टीज़ मजबूत होती जा रही हैं, जो कि दिखाती है, सिग्निफिकेंस दिखाती है कि हमारे भारत की डेमोक्रेसी कितनी एक्सपैंड होती जा रही है। मैनी रीजनल सत्रैप्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर स्टेट। कुछ ऐसी रीजनल पार्टीज़ है जो अपने स्टेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल, AIADMK, DMK एक्सेट्रा। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ रीजनल पार्टीज़। ये रीजनल पार्टीज़ के एग्जाम्पल हैं। ये रीजनल पार्टीज़ वो पार्टीज़ होती हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लेस में, किसी पर्टिकुलर स्टेट में बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं और लोगों का जो सपोर्ट बेस होता है वो इनको बहुत ज़्यादा होता है। सो आज की क्लास में हमने जो टॉपिक्स पढ़े वो हैं नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं, पॉलिटिकल स्टेट पार्टीज़ क्या होती हैं। इसके अलावा हमने 6 नेशनल पार्टीज़ के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ हमने रीजनल पार्टीज़ क्या होती हैं उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी।